ऐसे 5 गुण हैं जो बताते हैं कि आप में ज्ञान है या नहीं है, या आप में ज्ञान ग्रहण करने की, लेने की, उसका उपयोग करने की क्षमता है या नहीं है। सबसे पहली बात जान लेते हैं, जो ज्ञानी व्यक्ति रहता है उसे मालूम होता है कि ज्ञान और सूचना में क्या अंतर होता है। सूचना सिर्फ एक छोटी-सी बात होती है, एक तरह का डेटा होता है, वो मिलता है। उस सूचना का प्रसंस्करण करने की अगर क्षमता है, तो वह नॉलेज है, वह ज्ञान है। और कोई भी व्यक्ति जो ज्ञानवान होता है, ज्ञानी होता है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता होती है कि वह बहुत बड़े विवरण को लेगा, तो उस पूरे विवरण में से एक प्रतिरूप अपने लिए खोज पाता है। प्रतिरूप क्या खोज पाएगा? उसे मालूम चल पाएगा, उसने अच्छा खासा विवरण, मान लेते हैं हिमालय के बारे में देखा, तो उसे मालूम चल पाएगा कि हिमालय की अवस्थिति, हिमालय में समस्याएं, उन समस्याओं का कारण, उनका निदान और उसके लिए क्या-क्या सलाह दी जा सकती है, सरकार ने क्या-क्या काम किए हैं, वह प्रतिरूप खोज लेता है। क्योंकि वह प्रतिरूप खोज लेता है, उसकी दूसरी विशेषता आती है, वह निष्कर्ष बेहतर निकाल पाता है। और बेहतर निष्कर्ष निकाल पाने की क्षमता ही ज्ञान कही जाती है। गीता में लिखा भी हुआ है कि जो कहानी का विवरण जानता है वह है शूद्र, और जो कहानी का सार जानता है उसे कहते हैं ब्राह्मण। यह जाति धर्म से संबंधित नहीं है। क्यों? क्योंकि वही कंक्लूड कर पाता, वही निष्कर्ष निकाल पाता है। तीसरी विशेषता चली आती है अंतर संबंध स्थापित करने की क्षमता। और इतना ही नहीं, उन अंतर संबंधों में नए नए घटकों को लेने की क्षमता, उन अंतर संबंधों को फिर से संशोधित करने की क्षमता। अब अगर आपको मालूम है कि अफगानिस्तान में तालिबान आए हैं, और इसके कारण आपके पास 5 मालूम है, आपके पास 3 नहीं इसके घटक हैं, वह 3 घटक आपके पास में मिलेंगे, तो आपका निष्कर्ष निश्चित रूप से बेहतर होगा। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जब कोई भी सूचना दी जाती है, कोई भी नीति अपनाई जाती है, तो उनके पास में कितने अधिक घटक होते हैं आप सोच सकते हैं, सभी स्थानों से लेते हैं। इसलिए उनके निर्णय इस रूप में बेहतर होते हैं और सही भी होते हैं। यह अलग बात है कि नजरिया लोगों का अलग हो सकता है। चौथी बात, एक ज्ञानी व्यक्ति सिर्फ किताबों से नहीं सीखता है। वो कहां से सीखता है? वह प्रेक्षण से सीखता है, ऑब्जर्वेशन से सीखता है, वह बातचीत से सीखता है, वह चलते हुए सीख लेता है, वह सोते हुए सीख लेता है, वह अंतर्दृष्टि सीख लेता है, वह प्रबंधन करते हुए सीखता है। किताबों से सीखने की बात सिर्फ कम बुद्धि वाले लोग ही कर पाते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि उनकी प्रेक्षण क्षमता बहुत ही अच्छी होती है। वो प्रेक्षण करके बता सकते हैं कि कौन सा व्यक्ति कैसा है, किस व्यक्ति में क्या क्षमता है, क्या नहीं है। इसलिए जो शिक्षक होते हैं, जो मेंटर होते हैं, जो गुरु होते हैं, वो हमेशा उनके पास में ऑब्जर्वेशन की क्षमता होती है, तभी वह अपने शिष्यों को तराश भी पाते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ सूचना होगी, जो आजकल बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं, नए नए घूमते फिरते रहते हैं, जो पढ़ाने का भी काम कर लेते हैं, उनके पास में इस तरह की प्रेक्षण शक्ति नहीं होती है। जो ज्ञानी व्यक्ति होगा उसकी नैतिकता का स्तर ऊंचा होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि वह हमेशा ही वो दीर्घ संदर्भ में प्लान करेगा, योजना बनाएगा, शॉर्ट में कभी काम नहीं करेगा। उसे मालूम है कि अपना आधार मजबूत हो, तभी दीर्घकालीन व्यवस्था में कार्य भी हो सकता है।